तो हेलो बच्चा, नमस्ते। कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपने आज के बाद आज तक आपने कभी भी भिन्न नहीं पढ़ा है, अगर आपने आज तक कभी भी बच्चे भिन्न नहीं पढ़ा है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चे भिन्न, ठीक है। और भिन्न मैं आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज के बाद आप 100% सीखने वाले हो भिन्न। भिन्न को पहचानना, किस तरीके से भिन्न को पहचाना जाता है या भिन्न क्या होती है, ये सारी चीज़ आज आपके डाउट जो भी मन में आता है वो आज पूरा फिनिश होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे दिमाग में आपका पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चा भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है बच्चा पूरे का एक हिस्सा या पूरे का एक टुकड़ा। मान लो मैंने एक ऐसा कुछ सर्कल बना दिया, इस सर्कल को अगर मैं चार भागों में बांट दूं, एक हिस्सा जे, एक हिस्सा जे, एक हिस्सा जे, एक हिस्सा जे, तो टोटल हिस्से कितने किए मैंने? टोटल हिस्से किए, यहाँ पर देखना बच्चा क्या होता है। टोटल हिस्से कितने किए? एक जे किया, एक जे किया, एक जे और एक जे, टोटल हिस्से मैंने चार किए, है ना। इन चार हिस्सों में से जैसे ये और ये हिस्सा होना चाहिए ना बच्चा, ये आपके बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। ये हिस्सा जो होना चाहिए वो बच्चा क्या होना चाहिए? बराबर। अगर मैंने टोटल इसके चार हिस्से कर दिए तो यही आपका भिन्न कहलाएगा। टोटल मेरे पास चार हिस्से हैं, चार हिस्सा मैंने भिन्न कर दिया। अगर मैं उसमें से एक हिस्सा किसी को दे देता हूँ तो मेरे पास 1/4 जो बन के आएगा, ये यहाँ पर बच्चा भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा जी? यहाँ पर ये आपको भिन्न कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखा है, जब हम किसी जब हम किसी एक चीज़ को पूरी तरीके से, जैसे फल, पिज्ज़ा, चॉकलेट को बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काटते हैं या बराबर टुकड़ों, जो हर टुकड़ा गणित की भाषा में भिन्न कहलाता है। जितना भी बच्चा मैंने यहाँ पर टुकड़ा बताया, मान लो जैसे कोई सा फल है या कोई सा पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा कुछ इस तरीके से का होता है बच्चा, आपको पता है पिज्ज़ा, है ना, सॉरी, पिज्ज़ा गोल सा रहता है ना। पिज़्ज़ा गोल सा रहता है, पिज़्ज़े को आप ऐसे काट देते हो, ये मान लो पिज़्ज़ा ही काट दिया है, तो इसका हर जो एक हिस्सा होगा ना, ये वाला वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होगा, फिर ऐसे ही आपको पता है ये वाला वाला हिस्सा होगा, है ना। फिर आपको पता है कि ये वाला वाला हिस्सा होगा, है ना, ये हिस्सा होगा। फिर आपको पता है कि एक बच्चा ये वाला वाला हिस्सा भी होगा, है ना। ये मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ना बच्चा, ये आपको देखना हो। फिर एक बच्चा ये वाला हिस्सा भी रहा हुआ है। तो ये बच्चा, ये आपका कहलाता है टुक्कड़, टुकड़ा या एक बराबर हिस्सा साइज का काटना। ये आपका कहलाता है भिन्न। यानी इसके हमने चार हिस्से कर दिए एक के, तो वो चारों हिस्से अलग अलग अपने अपने रूप में एक भिन्न है, ठीक है। याद रखना बच्चों कि ये टुकड़ा हमेशा बराबर आकृति का होना चाहिए, तभी वो आपको भिन्न माना जाएगा, ठीक है। याद रखना, चाहे वो चॉकलेट का हो, चाहे वो पिज्ज़ा का हो, चाहे वो फल का हो बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पिज़्ज़ा का जादुई बंटवारा। अब मैंने आपको बता दी पिज़्ज़ा का जादुई बंटवारा। अब अगर आधा पिज़्ज़ा की बात करूँ, आधा पिज़्ज़ा मान लो, जैसे पिज़्ज़ा है, इसको मैंने आधा कर दिया, ये आधा हो गया, ये बच्चा जी हो गया आधा। अब एक हिस्सा जी हो गया, एक हिस्सा जी हो गया। टोटल कितना हिस्सा हो गया बच्चा? टोटल मेरे पास दो हिस्सा हो गया। अगर मैं दो में से ऐसे कर दूंगा, एक एक ऊपर कर दूंगा ना, टोटल एक और दो, टोटल मेरे पास दो हिस्से हैं। दो में से एक हिस्सा मेरे दोस्त ने खा लिया, तो एक हिस्सा खा लिया, तो 1/2 हिस्सा बचा मेरे पास। कितना बचा? 1/2 हिस्सा। टोटल टोटल यहाँ पे आता है बच्चा, टोटल नीचे आता है, याद रखना। अब देखना, जब हम एक स्वादिष्ट पिज्ज़ा को दो बराबर भागों में काटते हैं, तो हर बच्चे को मिलने वाला हिस्सा आधा कहलाता है। जितने भी बच्चे होंगे, आप मान लो, जैसे मैंने आपको अब जस्ट अभी की अभी बताया कि अगर मैं किसी भी पिज्ज़े को बच्चा दो बराबर भागों में बांट दूंगा, दो बराबर भागों में बांट दूंगा, और एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा, तो हर एक स्टूडेंट या हर एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा? आधा हिस्सा मिलेगा। आधा, दो में से एक हिस्सा एक को मिलेगा, फिर दो में से एक हिस्सा एक को मिलेगा, तो इस तरीके से मिलेगा बच्चा पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चौथाई की बात हो रही है। वन चौथाई, वन चौथाई कितना होता है बच्चा? जब उसी पिज्ज़ा को बराबर चार भागों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक हिस्सा एक चौथाई कहलाता है। मतलब बच्चा आपको बोलना चाह रहा है, आपको क्या बोलना चाह रहा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है, मान लो ये एक पिज्ज़ा है, इसको मैं बराबर चार भागों में बांट दिया मैंने, ठीक है। तो एक भाग से, एक जे, एक जे, एक जे, म- मतलब अगर मैं इसके चार हिस्से बराबर कर देता हूँ तो प्रत्येक को एक चौथाई मिलेगा। यानी चार में से एक हिस्सा उसको मिलेगा, है ना, एक चौथाई। एक चौथाई मतलब अगर किसी को एक हिस्सा मिल रहा है, तो टोटल हिस्से तो चार है ना, तो चार में से एक हिस्सा मैंने अपने दोस्त को दे दिया। मेरे पास कितना बचा? मेरे पास 3/4 हिस्सा बचा। तो इस 3/4 में से भी मैंने एक हिस्सा किसी को दे दिया। तो कुछ बच्चा इस तरीके से काम चलता है इसमें, ठीक है। याद रखना बच्चा, है ना। तो यही वो बोलना चाह रहा है कि एक चौथाई कौन सा होता है। यानी हम किसी बराबर हिस्से को अगर काटें, तो बच्चा यहाँ पर ये वाला वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस वाले सेक्शन को अपने दोस्त को दे दूं,
तो मेरे पास 1/4 हिस्से के रूप में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चा, भिन्न निकलेगा, क्योंकि मेरे पास ये 4 तो मेरे पास वो है ही है, टुक्कड़। 4 टुक्कड़ करें तो टोटल मैंने मैंने बताया टोटल नीचे आता है। और अगर एक हिस्सा मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ तो 1/4 हिस्सा। ठीक है बच्चा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब अंश और हर के बारे में समझ लेते हैं बच्चा। अंश और हर क्या होता है। तो बच्चा क्या आपको पता है कि अंश और हर भिन्न के दो दोस्त होते हैं। यानी अगर हम किसी भी भिन्न को बच्चा लिख रहे हैं तो ये होता है आपका अंश, ये क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका अंश। और ये होता है बच्चा आपका हर। हर यानी होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको अपन न्यूमरेटर से दर्शाते हैं, इसको अपन डिनोमिनेटर से दर्शाते हैं बच्चा, याद रखिए। किसी भी भिन्न को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा हमारा हर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अंश इसे कहते हैं, हर हम इसे कहते हैं। भिन्न का असली रूप यही होता है। ठीक है, ऊपर अंश आता है, नीचे हर आता है। पहचान किस तरीके से होती है, बहुत ही आसान है। अंश क्या होता है, न्यूमरेटर, ऊपर की संख्या जो बताती है कि हमारे पास कितने टुक्कड़ उपलब्ध हैं। ऊपर की संख्या जो हमें बताती है कि हमारे पास बच्चे कितने टुक्कड़ उपलब्ध हैं, कितने टुकड़ा उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ ऊपर की 1 है तो हमारे पास टोटल 2 में से 1 उपलब्ध है। ठीक है, मैंने किसी भी हिस्से को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो किस टोटल 2 में से मेरे पास एक एक उपलब्ध है, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है बच्चा, है ना। अब आप मुझे दे अब आप मुझे बताना बच्चा, एक छोटा सा और बताना। यहाँ पर दिखा डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे दी गई संख्या जो बताती है कुल कुल बराबर टुकड़े किए गए हैं। देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को बच्चा विशेष ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना बच्चा। ये यहाँ पर बोला गया है कुल। कुल, जब भी कुल की बात करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा बच्चा, वो हमारा हर रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आओ समझे कि 2/3 क्या होता है। 3 में से 2 टुकड़े, यानी मतलब मैं एक पिज्ज़ा के मैं ओनली 3 टुकड़े कर रहा हूँ बच्चा। मैं कितने टुकड़े कर रहा हूँ बच्चा, मैं इसमें से 3 टुकड़े कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं इसमें से बच्चा कुछ 3 टुकड़े कर देता इस तरीके से, है ना। आप इस तरीके से मान लो, एक एक एक, है ना। तो टोटल मेरे पास कितने टुकड़े हैं, टोटल मेरे पास 3 टुकड़े हैं उसमें से। अच्छा, एक हिस्सा मान लो, एक हिस्सा मेरे पास ज्वाला वाला है, एक हिस्सा मेरे पास बच्चा ज्वाला वाला है। ठीक है, एक हिस्सा बच्चा मेरे पास ज्वाला वाला है। ठीक है, ये दोनों हिस्से। और बच्चा ज्वाला हिस्सा ये मान लो ये अलग है, ये क्या बच्चा, ये अलग है ना। तो टोटल मैंने कितने हिस्से किए, टोटल 3 किए। अब वो बोला 2 वाला, अब बोला इन दोनों की वैल्यू मुझे बताना। तो ये यहाँ पर 2/3 के रूप में मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ। मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए कि हमारे पास एक चक्र या एक सर्कल है, उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया। अगर मैं इसको 3 बराबर भागों में बांटता हूँ बच्चा, तो हमेशा याद रखना, यदि हम उनमें से 2 भाग चुन लें, मैंने ये 2 भाग चुन लिए, एक ज्वाला वाला और एक ज्वाला वाला। ठीक है, या सुंदर रंग से भर दें। मैंने मान लिया, मैंने इन 2 भागों को चुन दिया और मैं इसमें कोई एक रंग डाल देता हूँ बच्चा, बहुत ही प्यारा सा रंग डाल देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो अगर बच्चा, अगर मैं इसमें मान लो मैंने एक ज्वाला रंग इसमें एक एक में ज्वाला वाला रंग भर दिया बच्चा मैंने। ठीक है, और एक में हम दूसरा रंग भर देंगे। ठीक है, एक में हम दूसरा रंग भर देंगे, मान लो इसमें मैंने रेड रंग भर दिया। ठीक है, इसमें मैंने रेड भर दिया बच्चा, क्या भर दिया इसमें, इसमें मैंने रेड भर दिया। ठीक है, तो वो यही बोलना चाह रहा है, अगर मान लो मैंने इस तरीके से कुछ बनाया और इसमें मान लो, इसमें मैं यहाँ पर भर देता हूँ बच्चा, इसमें मैं भर देता हूँ बच्चा ये वाला वाला कलर भर देता हूँ। ठीक है, इसमें मान लो मैं इसमें यहाँ पर ये वाला वाला कलर कलर भर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिए इसके 3 हिस्से। ठीक है, तो अब यही बोलना चाह रहा है कि भरते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बच्चा, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो बच्चा, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बच्चा याद रखना, ये एक हिस्सा माना जाएगा, ये भी एक हिस्सा, ये भी एक हिस्सा। टोटल कितने हिस्सा है बच्चा, टोटल मेरे पास बच्चा 3 हिस्से देखने को मिलेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास 3 की दर्शा रही है। उसके बाद ये एक हिस्सा ले लिया, ये एक हिस्सा ले लिया, तो ये ऊपर वाला ये अपना दो वाला हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, यानी जितने हिस्से हम काटते हैं या जितने हम खाएंगे, टोटल में से जितने हिस्से हम खाएंगे या दे देंगे सामने वाले को, उतना हिस्सा ऊपर के लिए लिखा जाएगा। और टोटल कितने हिस्से करेंगे वो अपने नीचे के लिए लिखा जाएगा बच्चा। टोटल हिस्से यहाँ पे लिखे जाते हैं ना, टोटल हिस्से कहाँ लिखे जाएंगे बच्चे, टोटल यहाँ पर लिखे जाएगा।
और जितने हम खा लेते हैं या जितने दूसरे को दे देते हैं वो हमारे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ये हमारे यहाँ क्या लेके जाएंगे, ऊपर की ओर। ठीक है, समझ में आ गया होगा भिन्न क्या होती है आपको। ठीक है, अब मान लो जैसे एक चॉकलेट दी है, ये बोलना चाह रहा है कि चॉकलेट को एक पूरी एक पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी है। मान लो ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चा को चॉकलेट बनी बटी है। अगर चॉकलेट को 6 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है तो आप अपने पक्के दोस्त को एक टुकड़ा दे देंगे, तो आपके उसे पूरी चॉकलेट का कितना हिस्सा दे दिया। तो वो अगर चॉकलेट का मैं पूरा हिस्सा दूंगा बच्चा, तो 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। तो यहाँ पे तो टुक्कड़ 5 दिखाई दे रहा है। अगर वो बोल रहा है कुछ एक हिस्सा अगर मैं दे दूँ यहाँ पर, अगर चॉकलेट को मैं बोल रहा है तो 1/6 बचेगा। अगर चॉकलेट में 6 बराबर टुकड़े करना है, मुझे चॉकलेट के 6 बराबर टुकड़े करना है बच्चा। कितने बराबर टुकड़े करना है मुझे चॉकलेट के? मुझे चॉकलेट के 6 बराबर टुकड़े करना है। तो मैं चॉकलेट को 6 बराबर भागों में बांट दूंगा, और अगर एक अपने दोस्त को दे दूंगा, 6 बराबर भागों में बांटूंगा तो 6 मेरे पर नीचे आएगा। अगर एक अपने दोस्त को दूंगा तो एक ऊपर आएगा। अगर मान लो 6 बराबर भागों में से दो अपने दोस्त को दूंगा तो दो ऊपर आ जाएगा। मान लो 6 बराबर भागों में से तीन अपने दोस्त को दूंगा तो तीन ऊपर पहुंच जाएगा। तो बच्चा ये कहलाती है आपकी भिन्न। ये क्या कहलाती है बच्चा? ये आपकी कहलाती है बच्चा भिन्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। भिन्न के जादुई 3 रूप होते हैं। सबसे पहले आप जान लो उचित भिन्न कौन सी होती है, जो बिल्कुल सही होती है। जो बिल्कुल सही होती है, हमेशा याद रखना, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ऊपर वाला जो अंश होता है ना बच्चे, जो आपको पता है, जो ऊपर वाला बच्चा जो अंश होता है ना, अंश, ऊपर वाला जो अंश होता है ना वो छोटा होता है इस हर से। इस हर से बच्चा ये क्या होता है, ये यहाँ पर छोटा होता है बच्चा, याद रखना, है ना। ये हर से क्या होगा बच्चा, ये यहाँ पर इससे छोटा होगा। ठीक है, अब बच्चा ये यहाँ पर हर से क्या होगा बच्चा, हर से यहाँ पर छोटा होगा। विषम भिन्न कौन सी होती है? विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। अंश यहाँ पर बच्चा बड़ा देखने को मिलेगा मुझे, और हर यहाँ पर बच्चा कैसा देखने को मिलेगा, हर यहाँ पर छोटा देखने को मिलेगा। और मिश्रित भिन्न में किस तरीके से? मिश्रित भिन्न इस तरीके को होती है, एक सही 1/2। इसको एक सही 1/2 इस तरीके से बोलते हैं, है ना। इस एक को अपन इस एक को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चा, याद रखना, 1+1/2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं बच्चा, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। तो इसमें इस तरीके से लिखी हुई है, देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चा, यहाँ पर दिया गया है कि अंश बड़ा होता है, और जो और हर यहाँ पर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है बच्चा, हर यहाँ पर छोटा देखने को मिलेगा आपको। और मिश्रित भिन्न में देख लो, एक पूरी संख्या उचित भिन्न का अनोखा संगम होती है। ठीक है, अनोखा ही है ये कुछ अनोखा नहीं लग रहा आपको? एक सही 1/2 है ना, तो कुछ इस तरीके की रहती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर मैं 2/4 ले लूँ तो कौन सी भिन्न है? ये भिन्न आपकी राइट मानी जाएगी। इसको कहते हैं हम भिन्न। ये हमारी कौन सी भिन्न होती है? ये हमारी उचित भिन्न होती है बच्चा। ये कौन सी होती है? उचित भिन्न। ये हमारी उचित भिन्न होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 4/2 ले लूँ तो ये हमारी कौन सी होगी? हमारी विषम भिन्न होगी बच्चा। कौन सी हो गई? विषम भिन्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना बड़ा मिल गया है, ये हमें बड़ा मिल गया, और जो हमारा अंश है वो हमारा 4 बड़ा है और हर हमारा छोटा है। और यहाँ पर अंश छोटा है और हर यहाँ पर बड़ा है, तो ये हमारी उचित भिन्न। और अगर बच्चा मैं आपको मिश्रित भिन्न की बात करूँ तो 2 सही 4/5 कुछ इस तरीके से बनती है मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसको मैं 2 सही 4/5 के फॉर्म में भी आपको लिख सकता हूँ बच्चा, याद रखना। मैं इसको इसमें भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? ये हमारी कहलाती है मिश्रण भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा सबसे बड़ा है। यहाँ पर ये 3 बराबर भागों में बांट दिया, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, तो आधा हिस्सा 1/2 कहलाता है, एक चौथाई हिस्सा 1/4 कहलाता है, बचा हुआ हिस्सा 1/4 कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कुछ इस बिंदु को पहचानने के कुछ नियम दे दिए हैं, यहाँ पर आप समझ लेना। जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। चलो खेल खेल में एक लाइव चैट करते हैं। सवाल दिया है कि अगर 4 बराबर टुकड़ों को अपने 3 टुकड़े खाए तो भिन्न क्या ही बनेगी। तो ये आपको अच्छा होमवर्क में मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है।
ठीक है, बताना ये आपको कमेंट में बताना बच्चा होमवर्क में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो को एक प्यारा सा बच्चा लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये आपके पास होमवर्क रहने वाला है, ये वाला ये आपके पास होमवर्क रहेगा। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। एक सवाल इसमें से मैं करवा देता हूँ, ये वाला तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको। देखो ज़रा, इसमें बोला है कि पिज़्ज़ा कितना है, पिज़्ज़ा 4 बराबर टुकड़े किए जाते हैं। अगर पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े किए हैं तो 4 ले लूँगा। उसमें बोला है 3 टुकड़े खा लिए, 3 टुकड़े खा लिए तो 3 ऊपर लिख दो बस। तो बताओ कमेंट में भिन्न कौन सी होगी, भिन्न होगी मेरी ये वाली। ऐसे ही आपको दूसरा करना है, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, जितने टुकड़ होंगे उसको नीचे लिखना है और जितने खाए जाएंगे या बांटे जाएंगे उनको ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। तो मुझे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। जय हिंद।